सत्य जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि आज बसपा की मतलब एक समीक्षा बैठक थी, नेशनल लेवल की समीक्षा बैठक थी, जिसमें आकाश आनंद इनको दोबारा अपना उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो ने घोषित किया और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी उन्हें नियुक्त किया। बता दूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज बसपा सुप्रीमो ने ऑल इंडिया लेवल स्तर की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय दोबारा लिया। बता दूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने सर पर लेकर घूम रहे थे। बहुत ही बड़ी तादाद में उनको फैन फॉलोइंग मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था और लोगों का उत्साह भी बढ़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उस बहुजन समाज पार्टी के हितचिंतक सभी जोश में थे। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा जो निर्णय है, जो फैसला है, बसपा सुप्रीमो ने लिया और एक गलत बयान की वजह से बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पद मुक्त कर दिया था, उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। लेकिन आज बसपा की नेशनल मतलब एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय लिया कि आकाश आनंद इनको दोबारा एक बार मौका देना चाहिए। उन्हें मौका देते हुए आज बसपा सुप्रीमो ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और मतलब अपना उत्तराधिकारी पुनः घोषित किया। बता दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर मतलब केस भी दर्ज हुए और जिसके चलते बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ा निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, इसकी भी उन्होंने सोची नहीं और आकाश आनंद इनको दोनों पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन अब खबर है कि उन्हें दोबारा इस पद पर नियुक्त किया गया है। बता दूं कि आकाश आनंद ने अपनी इस लोकसभा चुनाव में जो प्रचार का जिम्मा था वो उनको मिला था। तीसरे नंबर पर वो प्रचारकों की लिस्ट में थे और उन्हें नगीना लोकसभा सीट, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की प्रचार की लोकसभा चुनाव के, और वहां से उनका प्रचार चला, धुआंधार प्रचार उन्होंने किया। उनकी जो शैली थी, उनके जो भाषण थे, उनको लोग पसंद करने लगे और एकाएक उनके भाषणों में, उनके रैलियों में जो है वो भीड़ बढ़ने लगी। इसी बात से पता चल रहा था कि आकाश आनंद को लोग कितने पसंद कर रहे थे। बता दूं कि तमाम उन मुद्दों को उन्होंने छुआ, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला हो, राम मंदिर में जाने को लेकर उनका बयान हो, सब पर सटीक जवाब उनके मिल रहे थे और सभी न्यूज चैनलों को भी वो बारी बारी से अपना इंटरव्यू भी दे रहे थे और उसमें बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों के जवाब भी दे रहे थे। बसपा के आने वाले फ्यूचर के बारे में भी उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बसपा का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है और 2007 की पोजीशन में जो बसपा थी, उसी पोजीशन में आने वाले 10 साल में हम बसपा को ले जाएंगे। बसपा की एक ऐसी हैसियत बनाएंगे कि बगैर बसपा के किसी के भी दाल गलने वाली नहीं होगी। तो ये तमाम जो बातें हैं आकाश आनंद इनकी ओर से कही गई। बता दूं कि किस प्रकार उन्होंने अपना आईटी सेल भी मतलब थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने अपना खड़ा किया था। रामलला के बयान पर, रामलला के दर्शन के बयान पर उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो ने यानी बीएसपी की गवर्नमेंट में बहुत बड़े स्मारक संग्रहालय बने हैं, वहां हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी है, हम वहां जाना पसंद करेंगे। इससे भी काफी बड़े पैमाने पर एक माहौल बना और इसके साथ ही बीबीसी को दिए हुए बयान में ये बात उन्होंने कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विशेषकर इससे क्या हुआ कि मुस्लिम समाज जो है वो उन बसपा की ओर आकर्षित होने लगा। साथ ही आपको बता दूं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां से कुछ लोग आकाश आनंद इनको मिलने भी आए। तो ये तमाम बातें जो है वो आकाश आनंद के फेवर में दिखाई दी और इंडिया अलायंस जो है वो मतलब वहां पर बैकफुट पर दिखाई दिया। लेकिन आकाश आनंद के एक बयान ने सारी चीजें बदल दी। आकाश आनंद ने बयान दिया, जो बयान है वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो। उस बयान में काफी ऐसी बातें कही, बीजेपी को टारगेट उन्होंने किया। उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि उनको फिर उन पर एफआईआर हुए, उनके साथी 5 जो उनके साथ थे, वहां के उम्मीदवार और वहां के जो पदाधिकारी, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने 10 दिन बाद उनको अपने पदाधिकार से मुक्त कर दिया। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो ने समीक्षा में ये पाया कि आकाश आनंद को लोग पसंद कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में भी काम भी करना चाहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश से ये मांग उठ रही थी कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में लिया जाए।
तो आज बसपा सुप्रीमो ने सभी की मांग को मतलब तवज्जो देते हुए, सभी की मांग को मानते हुए आज बसपा सुप्रीमो ने उनको अपना उत्तराधिकारी दोबारा घोषित किया और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी नियुक्त किया। बता दूं कि सीतापुर में जहां जहां आकाश आनंद की सभाएं हुई थी, जिसमें सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, सीतापुर, इन जैसी जो सीटें थी, तो इन सीटों पर आकाश आनंद ने जहां जहां मतलब रैलियां की, वहां पर 2 लाख प्लस वोट पाया गया है, मिला है बसपा को। और इसी वजह से आकाश आनंद का जो महत्व है वो बसपा में बढ़ गया है एकाएक, और विशेषकर मुस्लिम समाज भी उनकी ओर आकर्षित रहा। तो तमाम उन अपने भाषणों में उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, राम मंदिर पर बेबाकी से अपना जवाब दिया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचारों को भी उन्होंने उठाया। तो एक तरीके से आकाश आनंद ने अपने जबरदस्त स्पीच की वजह से लोगों में अपनी एक पकड़ बनाई और लोगों में, बहुजन समाज में वो एकाएक फेमस होते चले गए। पूरे देश से आकाश आनंद की ओर सभी की नजरें थी। मेन स्ट्रीम का मीडिया भी उनको कवर करने लगा, साथ ही सोशल मीडिया तो उनको कवर कर ही रहा था। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आकाश आनंद की डिमांड बढ़ने लगी थी और आज बसपा सुप्रीमो ने इस बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद को इस बड़े ओहदे पर दोबारा नियुक्त किया है, अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। तो बता दूं कि ये बात जो है कल ही क्लियर हो गई थी। उत्तराखंड और उत्तराखंड और पंजाब के जो उपचुनाव होने वाले हैं कुल 10 सीटों पर, तो इस 10 सीटों पर देर रात कल एक सूची जारी हुई दिल्ली से, बसपा के ऑफिस से, दिल्ली ऑफिस से, सेंट्रल ऑफिस से, जहां पर जो सूची जारी हुई, जो विज्ञप्ति जारी हुई, उस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि आकाश आनंद ये स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर उनका नाम लिखा। तो इसी से कल से ये पता चल रहा था कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में कोई जगह और मिलेगी और उनको मेन लाइन में लाया जाएगा, और आज इस पर मुहर भी लग गई। तो बता दूं कि आकाश आनंद इन्होंने बहुत सारे जो बातें है वो कही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जब चिंतन शिविर हुआ तो वहां पर उन्होंने कुछ डाउट क्लियर किए अपने पदाधिकारियों की क्या समस्या है, इनको समझने की कोशिश की, उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की और तमाम उन बातों पर अपना ध्यान आकर्षित किया सभी कार्यकर्ताओं का। साथ ही आपको बता दूं कि अगले 10 साल की प्लानिंग भी उन्होंने की है। एक ऐप उन्होंने लॉन्च करने की बात कही थी। मिस कॉल नंबर पर भी तमाम वो ढांचा जो है, तमाम वो लोगों की जो लिस्ट है, तमाम लोगों के जो नंबर है वो उन पर उनके साथ गए हैं, उनके पास गए हैं, और उस पर भी अब क्या काम होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और एक तरीके से कहेंगे कि आकाश आनंद अब बदलते दौर में, इस आधुनिकता के दौर में बसपा को किस प्रकार आगे लेके जाएंगे, आईटी सेल अपना कैसा मजबूत करेंगे और किन मतलब बातों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मार्जिन से जीत हुई है, बड़े वोट के मार्जिन से जीत हुई है। तो इस पर भी जो है डिमांड उठ रही थी कि एक युवा चेहरा जो है वो बसपा के लिए, बसपा के आगे के भविष्य के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक युवा चाहिए, और इसी मांग को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद की वापसी हो गई है। जो लोगों की डिमांड थी वो बसपा सुप्रीमो ने पूरी कर दी है, और अब उत्तराखंड और पंजाब के कुछ 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, और जिसमें प्रचार की जिम्मेवारी जो है वो आकाश आनंद इनके कंधों पर अब बसपा सुप्रीमो ने दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद किस प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार का दौरा वो कैसे करेंगे, और किस प्रकार से इस 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर अपना रिजल्ट कैसे लाएंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं कि जयप्रकाश की भी वापसी की मांग हो रही थी, लेकिन जयप्रकाश की वापसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यानी जयप्रकाश की वापसी को लेकर अब जो है वो आश्वस्त आपको हो जाना चाहिए कि उनकी वापसी होना अब मुश्किल लग रहा है। आकाश आनंद एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कुछ समय में ही बसपा में एक बड़ा ओहदा प्राप्त किया, और ऐसा ओहदा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उनको कम समय में पार्टी से निकाला भी गया और कम समय में उनको दोबारा पार्टी में लिया भी गया। तो ये आकाश आनंद के साथ पहली बार हुआ है, किसी और नेता के साथ बसपा में ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि आकाश आनंद की जो शैली है भाषण करने की, उनका अंदाज जो है बोलने का, वो लोगों को पसंद आने लगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर
बसपा सुप्रीमो ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तो आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद बसपा को किस ऊंचाई तक लेके जाते हैं। बता दूं कि आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने अब चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है। तो देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद किस प्रकार इस कसौटी पर वो खरा उतरते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज का जो जमाना है वो फास्ट जमाना हो चुका है। 5G नेटवर्क हम चलाते हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम के मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में बसपा जो है वो अपने पुराने अंदाज से अब तक काम कर रही थी। तो अब आकाश आनंद के आने के बाद युवाओं में भी जोश भर गया है और अब नए तरीके से, नए ढंग से बसपा अब काम करते हुए दिखेगी। और ये जो 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, इसके बाद अलग अलग राज्यों के जैसे महाराष्ट्र के भी विधानसभा के चुनाव सर पर है। तो ऐसे में आकाश आनंद की महाराष्ट्र में भी क्या ड्यूटी लगाई जाएगी, क्या आकाश आनंद महाराष्ट्र के लिए भी समय देंगे, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 10 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को अपना चुनाव प्रचार का जिम्मा मिल चुका है बसपा सुप्रीमो की ओर से। आज आपने देखा होगा, ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद लेते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आज की ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी कि आकाश आनंद इनको दोबारा बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसके साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त भी किया। तो और भी क्या अपडेट रहेगी, ये जल्द से जल्द सबसे पहले आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ ही हमारी हर एक वीडियो को, रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार में इसको शेयर भी करें। तो ये बड़ा फैसला जो है बसपा सुप्रीमो ने लिया है कि आज आकाश आनंद इनको अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आकाश आनंद की वापसी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।